कुछ महीने पहले यहाँ पे ज़मीन के नीचे का हिस्सा भी धंसा हुआ था, परंतु इसका रखरखाव और अन्य चीज़ हमारे द्वारा बीच में किया जाता है। इस कारण अभी भवन दवाइयाँ रखने योग्य है। इसकी नितांत हमारे एजेंसी के माध्यम से संबंधित विभाग को पत्र लिखा गया है। यहाँ पर ऐसे परिस्थिति में स्वाभाविक है कि हमारा कमरे हैं जहाँ पर हम ऑफिस कार्य करते हैं और लगातार वृष्टि होने के कारण ऊपर से हल्के दरारों से पानी रिसाव हो रहा है, जिसके कारण से ऑफिस कार्य करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। दोषी हम एजेंसी को। भवन का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है और चूने लगी हैं छत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजपुर के इस 20 बिस्तरी अतिरिक्त कक्ष का, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, जो अभी जिसका उद्घाटन भी नहीं किया गया है और मरीज यहाँ पर शिफ्ट होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि फिलहाल ये एक गौशाला के टाइप में दिख रहा होगा। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर गाय यहाँ पर जमा होते हैं। चूँकि अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है इसलिए इसका ये हाल है, लेकिन भवन की हालत बेहद ही ख़राब है। मैं आपको दिखाऊँगा कि ये जो बिल्डिंग है ये अभी ठीक से इसका उद्घाटन नहीं हुआ है और इसकी दीवारें आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह से इसकी दीवारें चू रही हैं, अभी से टपकने लगी हैं। यहाँ पर दवाइयाँ रखी गई हैं, काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ हैं। यहाँ पर मरीज रहेंगे, इसके अलावा डॉक्टर यहाँ पर रहेंगे, लेकिन भवन की हालत बेहद ख़राब है। किस तरह से इसका निर्माण कार्य हुआ है और कितना इसका लागत है, इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस विकासखंड के बीएमओ डॉक्टर रामप्रसाद तिर्की हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये भवन कब बना है, कितने रुपए इसकी लागत से बना है और क्यों इसका ये हाल है। जी, ये भवन 20 बेडेड ये बिल्डिंग है, जिसमें अभी हमारे ये पिछले 2 साल पहले इस भवन का निर्माण हुआ था, जिसमें ये कुछ अभी तकनीकी या जिस भी स्थिति पे यहाँ पर भवन के दरारों में थोड़ा सीपेज आ रही है और साथ ही साथ अभी कुछ महीने पहले यहाँ पे ज़मीन के नीचे का हिस्सा भी धंसा हुआ था, जिसको संबंधित जो भी एजेंसी और ठेकेदार से बात करा के उसको रिपेयर कराया गया है, परंतु इसका रखरखाव और अन्य चीज़ हमारे द्वारा बीच में किया जाता है। इस कारण अभी भवन दवाइयाँ रखने योग्य बन गया है और इसकी नितांत हमारे एजेंसी के माध्यम से संबंधित विभाग को पत्र लिखा गया है ताकि इसका मरम्मत की जा सके। लगभग कितने रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ होगा इस भवन का? इस भवन का निर्माण लगभग 35 से 40 लाख के बीच का भवन 20 बेडेड है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मरीज रहेंगे, इसके अलावा आप लोग भी रहेंगे, लेकिन जब उद्घाटन से पहले ही अस्पताल का ये हाल है, अस्पताल की छत टपक रही है, जो खुद बीमार दिख रहा है, वहाँ पर बीमारों का इलाज कैसे होगा? यहाँ पर ऐसे परिस्थिति में स्वाभाविक है कि हमारा जिम्मेदारी है कि यहाँ बिल्डिंग अच्छे मरम्मत और यहाँ पर रहने योग्य रहे और संबंधित हम एजेंसी को इस विषय में हम लोग पत्रचार करेंगे। नहीं, आप बताएंगे कि बाकी जो भवन है उनका भी यही हाल है जो कुछ साल पहले निर्माण हुए थे? कितना दिक्कत होता है भवनों की स्थिति देखकर आपको? अभी लगातार वृष्टि होने के कारण हमारे कुछ कार्यालय हैं, कुछ हमारे एनआरसी के बाजू के कमरे हैं जहां पर हम ऑफिस कार्य करते हैं और लगातार वृष्टि होने के कारण ऊपर से हल्के दरारों से पानी रिसाव हो रहा है, जिसके कारण से ऑफिस कार्य करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। ऐसे में मरीजों का इलाज कैसे करते होंगे, क्योंकि अगर खुद आप कहीं बीमार हो गए या फिर मरीजों को दिक्कत, कोई मरीज भर्ती हो रहा तो उसका इलाज कैसे कर पा रहे होंगे आप? स्वाभाविक है कि ऐसे मौसम में अगर इस तरह से परेशानियां बना रहेगा तो मरीजों को और डॉक्टरों को और सभी स्टाफ को दिक्कत हो सकती है, परंतु फिर भी से हम अपने स्तर पे, लोकल स्तर पे इसके मरम्मत करके हम रहते हैं और ऑफिस का संचालन करते हैं, ओपीडी संचालन करते हैं। क्या लगता है किसका दोष है इस तरह के निर्माण कार्य में? क्यों ऐसा निर्माण कार्य होता है? किसको आप दोषी मानते हैं? दोषी हम एजेंसी को तो नहीं कह सकते हैं, परंतु जब निर्माण कार्य जब होती है तब उस समय थोड़ा से जो भी गुणवत्तापूर्ण कार्य होना चाहिए संबंधित एजेंसी के द्वारा, संभवतः उस गुणवत्तापूर्ण काम नहीं होने के कारण ये सीपेज का संभावना बना रहता है। जी हाँ, तो ये थे हमारे साथ यहाँ के बीएमओ डॉक्टर रामप्रसाद तिर्की और ये बता रहे थे कि लगभग 40 लाख रुपए, यानी सरकार के 40 लाख रुपए लगे हैं और भवन का हालत आप देख पा रहे होंगे कि भवन उद्घाटन से पहले ही चू रही है, यानी खुद बीमार हो गई है। तो जब बीमार अस्पताल का ये हाल है तो यहाँ पर बीमार मरीजों का इलाज कैसे होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर ऐसे चीज़ों को कब सुधार होता है और सरकार इस पर क्या ध्यान देती है। अरुण कुमार सोनी, IBC 24, बलरामपुर।